हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राहुल सोलंकी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने छोटे से प्लेटफॉर्म समर्पण क्लासेस पर। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को एक बहुत ही अच्छे मूवमेंट के साथ सभी लोग कर रहे होंगे। तो चलिए, आज मैं रेडियो ऑपरेटर वाले बच्चों के लिए बहुत ही एक बेहतरीन सेशन कर रहा हूँ, क्योंकि आप सभी लोगों की एक बहुत ज़्यादा डिमांड भी थी और क्वेरी भी थी कि सर, हमें प्रैक्टिस सेट में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है और प्रैक्टिस सेट के अंदर जो ज़्यादातर बच्चे हैं उनका जो स्कोर है वो 280 से लेकर 300 के बीच लाई कर रहा है। ठीक है, कभी कभी कुछ बच्चे 300 से ऊपर भी गए हैं, एक आध प्रैक्टिस सेट इजी आ गया है, और कुछ बच्चे 280 से नीचे भी गए हैं जब टफ आ गया। तो ये जो 280 और 300 के बीच जो स्कोर है बहुत सारे बच्चों का है। और ऐसा नहीं है कि मतलब आप 280 और 300 के बीच स्कोर करने वाले बहुत कम बच्चे हैं। ये जो रेंज है, ये रेंज मैक्सिमम बच्चे इसे लेके आ रहे हैं। तो मैं यहाँ से आगे आपका स्कोर कैसे बढ़े, आपको कैसे ऊपर लेके जाना है, इसी विषय पर आज मैं बात करूँगा कि यहाँ से ऊपर आपको कैसे स्कोर इंक्रीज़ करना है, आप अपना टाइम टेबल कैसे सेट करें, किस सब्जेक्ट को कितना आपको टाइम देना है। तो मैं इन सारे सभी टॉपिकों को इसी वीडियो में कवर करूँगा, क्योंकि इसमें आपका टाइम टेबल क्लियर हो जाएगा और आपका किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है ये भी कवर हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट हमें कैसे लगाना है ये सब कवर हो जाएगा। ठीक है, मैं बारी बारी से आपके चारों सेक्शंस पर बात करूँगा, क्योंकि रेडियो ऑपरेटर में 4 ही सेक्शन आएंगे 100 नंबर के जो हैं। तो चारों सेक्शनों पर मैं बारी बारी से बात करूँगा। सबसे पहले मैं बात करूँगा हिंदी के सेक्शन पर। सब बच्चे, ज़्यादातर मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं 90% बच्चे जो हैं हिंदी को अच्छा कर रहे होंगे। 10% ही बच्चे होंगे जो हिंदी को भी डाउन कर रहे होंगे। अच्छा करने का मेरा मतलब ये है कि अच्छा स्कोर 50 क्वेश्चन आपके यदि हैं प्रैक्टिस सेट के अंदर, तो आप 45 की रेंज में यदि हिंदी कर रहे हो, मतलब दो चार ऊपर नीचे, मतलब 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, कोई 50 में से 50 किसी प्रैक्टिस सेट में आ भी गए होंगे आपके। तो ये एक बढ़िया स्कोर के मैं कहूँगा। ठीक है, लेकिन ये भी नहीं है कि आपके अच्छे स्कोर आ रहा है, मान लो 42 आ रहा है, 43 आ रहा है, 44 आ रहा है या 45 प्लस आ रहा है, तो आप हिंदी को पढ़ना छोड़ दीजिए। ठीक है, तो मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ, हिंदी के लिए जो स्ट्रेटजी मैं बताऊँगा ये 40 प्लस जो बच्चे हैं उनके लिए है। ठीक है, जो 40 से नीचे हिंदी में बच्चे कर रहे होंगे उनके लिए मैं इसी में कुछ चीज़ ऐड करूँगा बाद में। तो 40 प्लस जिनके आ रहे हैं तो उन्हें क्या करना है, हिंदी को 2 पार्ट में डिवाइडेशन करना है। पहला पार्ट आप ग्रामर को रखिए, दूसरा पार्ट आप रखिए वोकेब को। ठीक है, वोकेब में हमारी साहित्य भी इंक्लूड है और हमारे विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, बहुत सारी चीज़ें आप समझ रहे होंगे वोकेब में हैं। तो आपको क्या करना है, 2 पोर्शन इसके डिवाइड करने हैं। हिंदी को दिन में 2 बार पढ़ना है, एक साथ बिल्कुल भी मत पढ़िए। ठीक है, इसे आपको पढ़ना है 90 मिनट, मतलब 1.5 घंटा। 45 मिनट आपको ग्रामर को देना है और 45 मिनट आपको वोकेब को देना है। पूरे दिन में आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए कि क्योंकि वोकेब हमारी थोड़ी कठिन होती है, तो वोकेब को उस समय आप टाइम में रखें जब आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो, पढ़ने के लिए अपनी तरफ से थोड़ा ये हो कि मुझे पढ़ना, कुछ याद करना है, मन हो आपका, तो उस समय वोकेब को रखें। और ग्रामर को आप कभी भी रख सकते हैं। ठीक है, ग्रामर को तो आप कभी पढ़ लोगे, जब नींद भी आएगी। तो ग्रामर तो एक तरह से हिंदी की मैथ की तरह है। तो हिंदी को आपको 45-45 मिनट के 2 पीरियड करने हैं और दोनों को अलग अलग डिवाइडेशन में करना है। धीरे धीरे इसी हिसाब से आप चलते रहेंगे। ठीक है, और जिन बच्चों की हिंदी कंप्लीट है, ये एक रिवीजन के तौर पे है, जिनका कंप्लीट है वो उसी हिसाब से रिवीजन करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पर्यायवाची पूरे याद हैं आपको, तो 45 मिनट ये नहीं है कि शुरू से आप करते आ रही है। जहाँ जहाँ आपको डाउट है किताब के अंदर आपने टिक किए होंगे, उन्हीं को आप देखते चलें। हाँ, ये सब ये सब ये इसके पर्यायवाची ये होता है, इसका ये होता है। ऐसे ही ग्रामर में मान लो आपने संधि पढ़ी, ग्रामर संधि अच्छे से आपको आती है, तो आप अपना डीप में पहुँचें चीज़ों को लेके, थोड़ी कठिन संधि देखें, कौन कौन सी आपको दिक्कत करती है संधि, उसे देखें, उस हिसाब से रिवीजन करते चलें हिंदी का। ठीक है,
ये 2 पोर्शन है। यदि हिंदी में आपके 40 से भी कम नंबर आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, हिंदी में ये जो आपका 1.5 घंटा है इसे फिर कन्वर्ट कर दें 2.5 घंटे में। 1 घंटा अपनी तरफ से एक्स्ट्रा और दें 40 से यदि कम है, क्योंकि हिंदी में आपका स्कोर जो कट रहा है ये बहुत, मैं तो कहूँगा कि 45 से नीचे आपका हिंदी में बिल्कुल बेकार स्कोर है। ठीक है, आपको 45 प्लस ही लेके जाना है स्कोर, 46 हो, 47 हो, 48 हो। ठीक है, तो हिंदी में आपको ये काम करना है। जो वीक हैं 40 से नीचे ला रहे हैं वो अपना 2.5 घंटा दें, जो 40 से ऊपर हैं वो अपना 1.5 घंटे में काम हो जाएगा उनका। 40 हैं आपके, 41 हैं, 42 हैं, तो आपके 45 प्लस चले जाएंगे, इतने पे स्कोर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। बात आई रीजनिंग की, दूसरा सेक्शन मैं उठाऊंगा रीजनिंग को। रीजनिंग में क्या करें, क्योंकि आपका ये जो समय है, मैं नहीं मानता कि किसी बच्चे की रीजनिंग का जो सिलेबस है अभी अधूरा होगा। लगभग सभी बच्चों का सिलेबस इस समय रीजनिंग का कंप्लीट होगा, और भी सब्जेक्टों का कंप्लीट होगा, लेकिन रीजनिंग का ऑलमोस्ट सभी का कंप्लीट होगा। तो आपको क्या करना है कि रीजनिंग के लिए मैं आपको इस समय कोई भी बुक अभी सजेस्ट नहीं करूँगा। जो बच्चे स्कोर की बात कर रहे हैं, मैं प्रैक्टिस सेट को लेके यहाँ बात कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रीजनिंग के अंदर 50 क्वेश्चन पर डे मिक्सिंग का सेक्शनल प्रैक्टिस सेट लगाना है। 50 क्वेश्चन आपको पर डे लगाने हैं रीजनिंग के सेक्शनल के। वो आपको कहाँ से मिलेंगे ये आप देख लेना। टेक्स्ट बुक भी प्रोवाइड करता है सेक्शनल, ओलिव बोर्ड भी प्रोवाइड करता है, और भी प्लेटफॉर्म है और कई ऐप हैं। अंकित भाटी सर मॉक टेस्ट दे ही रहे हैं आपको, और जगह से भी आप कहीं से परचेज कर सकते हैं जहाँ से आपका मन हो। और ऑफलाइन भी प्रैक्टिस सेट आते हैं। ठीक है, सेक्शनल भी आएंगे और वैसे भी आएंगे। यदि सेक्शनल नहीं आते तो कंप्लीट भी उठा लाइए, उसमें से सेक्शनल लगा लीजिए। तो आपको सेक्शनल लगाने हैं 50 क्वेश्चन पर डे रीजनिंग के। ठीक है, तो आप रीजनिंग में जो स्कोर करोगे 50 में से 45 प्लस स्कोर, ये बेस्ट स्कोर है, गुड स्कोर है। ठीक है, यहाँ से ऊपर आपको रखना है हमेशा। ठीक है, आपके इससे ऊपर आते हैं तब भी आपको यही काम करना है, और नीचे आते हैं तब तो और ज़्यादा फोकस दे के काम करना है आपको कि 45 के ऊपर लेके जाना है। तो 50 क्वेश्चन आपके पर डे हो गए। इसमें क्या करना है, आपको टाइम दे के लगानी है। 50 क्वेश्चन आप करते हो, अच्छा कर रहे हो, यदि आपका स्कोर 45 प्लस है रीजनिंग के अंदर, तो उस टाइम को कम करिए। जितने टाइम में आप लगा रहे हैं 50 क्वेश्चन उसको कम करिए। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ आपको रीजनिंग एवरेज बच्चों के लिए जो ठीक है, मतलब 40 से ऊपर रखते हैं और 42-43 से, वो 40 मिनट से ज़्यादा समय रीजनिंग में ना लें। ठीक है, आपको 40 मिनट रीजनिंग में टाइम लेके चलना है। क्वेश्चन आपके पास 50 हैं, तो 50 क्वेश्चनों को 40 मिनट में टारगेट करना है। जो क्वेश्चन आपसे छूट रहे हैं, गलत हो रहे हैं, उन क्वेश्चनों को आप ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट जो दे रहे हैं उसमें से स्क्रीनशॉट के रूप में ले लीजिए। जब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो आप उनका एक फ़ोल्डर बनाइए रीजनिंग डाउट्स के नाम से, वहाँ उन्हें सेव कर दीजिए, और सेव करने से पहले उन्हें सॉल्व कर लीजिए अच्छे तरीके से। जब आप ये काम 1 सप्ताह तक करेंगे, पर डे 50 क्वेश्चन, फिर उन्हें सॉल्व करना, और जब 1 सप्ताह हो जाए आपका, तो उन 1 सप्ताह में जितने भी क्वेश्चन आपके डाउट के तौर पर आए हैं उन सबको एक साथ मिला के सॉल्व करना। ये प्रक्रिया आप लगातार करते रहिए। ठीक है, जब आपका 1 मंथ हो जाए तो पूरे 1 महीने के क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए, जो क्वेश्चन आपने डाउट के तौर पर इकट्ठे किए हैं रीजनिंग के। आपको रीजनिंग के लिए इस समय कोई बुक मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने ले रखी है मास्टर रीजनिंग, फ़िलहाल आपकी रीजनिंग यदि कवर हो गई है, पढ़ लिए हैं चैप्टर उसमें से, तो फिर आप बुक मत पढ़िए दोबारा। पढ़नी है तो कोई डाउट देखना है, कोई सॉल्यूशन देखना है, तो आपके टिक लगे पड़े होंगे, उन्हें ही देख सकते हैं। ये काम आप रीजनिंग में करेंगे तो आप यकीन मानिए जो आपका रीजनिंग का स्कोर है 45 एवब ही रहेगा हमेशा। 46, 7, 8 या 50 आउट ऑफ 50 भी रीजनिंग में किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये रीजनिंग में ये करना है आपको। रीजनिंग 40 मिनट में तो मैंने बता दी प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन 20 मिनट आप उसके लिए रखिए कि जो क्वेश्चन आपके डाउट के तौर पे तैयार हुए हैं, आपने डाउट क्रिएट किए हैं, 5-7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन जो भी हैं, उन्हें 20 मिनट में क्लियर करके सेव कर दीजिए। 20 मिनट इस बात की। तो रीजनिंग में कितना देना है आपको? मात्र 1 घंटा। तो रीजनिंग का ये क्लियर हो गया।
हिंदी में कितना देना था हमें, 1.5 घंटा। अभी हमारे पास 2.5 घंटे का जो टाइम है वो कंप्लीट हुआ है। अब बात करते हैं मैथ की। मैथ में भी आपको इस समय यही करना है, जो आपको बुक से पढ़ना था वो आप पढ़ चुके होंगे, और मुझे उम्मीद है कि सिलेबस भी कंप्लीट होगा आपका। तो आपको यही करना है, प्रैक्टिस सेट, सेक्शनल, 50 क्वेश्चन मैथ के भी। टाइमिंग आपको इस बार थोड़ा फालतू रखना है। आप 50 क्वेश्चन के लिए, आप शुरुआत में आप 50 क्वेश्चन के लिए 50 मिनट रख सकते हैं, ठीक है। यदि आपका मैथ अच्छा है तो फिर आप 45 मिनट रखिए, ठीक है। तो धीरे धीरे जो टाइमिंग है इसे घटाइए। प्रैक्टिस सेट देने का मतलब ही ये होता है कि हमें टाइमिंग डाउन करना है। जो 50 क्वेश्चन 50 मिनट में लगाते हैं बच्चे, वो नेक्स्ट टाइम से उसे 45 में लाने की कोशिश करिए, और जो 45 में लगा रहे हैं वो 40 में लाने की कोशिश करें। तो आपको 45 मिनट मैंने बताया है 50 क्वेश्चन के लिए। यदि मैं वीक वाले बच्चों के लिए भी बताऊंगा, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो टाइमिंग ऊपर लेके जा रहे होंगे, ठीक है। तो 45 मिनट आप टाइमिंग रखिए, प्रोसेस वही है, क्वेश्चन सॉल्व करिए। जो में दिक्कत आ रही है आपसे, मान लीजिए 40 सॉल्व हुए, 10 में डाउट हुए, तो उनका स्क्रीनशॉट लीजिए, उन्हें फिर सॉल्व करिए जहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चाहे तो हमारा एक ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप, मैं वीडियो में उसका लिंक लगा दूंगा, वहाँ जाकर आप अपने डाउट डाल सकते हैं। उसमें बहुत सारे बच्चे अच्छे जुड़े हुए हैं जो सीजीएल में 200 में से 200 भी लाए हैं। वो बच्चे मैंने रिक्वेस्ट से ही जोड़े हैं, वो सभी बच्चे हैं उसमें, तो वो आपके डाउट को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो उसमें आप डाल दीजिए। जब आपका सॉल्यूशन आपको मिल जाए उन क्वेश्चनों का, तो आप उन्हें अपने फ़ोल्डर बना के मैथ डाउट्स के नाम से उसमें सेव करिए। ये ही प्रक्रिया पूरे सप्ताह चलाइए, और पूरे सप्ताह के बाद उसे पूरे महीना चलाइए, पूरे मंथ इसी प्रकार से। जब आपका पूरा मंथ हो जाए तो उसके बाद पूरे मंथ का रिवीजन एक दिन करिए उन सभी का। तो इसी प्रकार से आप प्रक्रिया चलाते रहिए, ये इसी हिसाब से आप अपना रिवीजन करते रहिए। देखना मेरी जो स्ट्रेटजी आपको बताई जा रही है, इसका रिजल्ट आपको इतना बेहतर मिलेगा कि आप भी कहोगे कि हमारा स्कोर कितनी स्पीड से इंक्रीज हो रहा है। जो बच्चे थोड़े मैथ में डाउट है, जिन्हें दिक्कत है, वो बच्चे अपना जो टाइमिंग है उसे बढ़ा सकते हैं। आप पेपर लगाइए, यदि आप डाउट है, दिक्कत है, 50 मिनट में 50 क्वेश्चन करिए। यदि 50 में भी नहीं निपट रहे तो 55 मिनट आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं बता रहा मैं, जब तक आप अपने जो टाइमिंग को 45 और 40 मिनट तक घटा के नहीं ले आते, तब तक आप ठीक नहीं मानना अपने आप को। क्वेश्चन भले ही 55 मिनट में आप सारे कर रहे हो, लेकिन टाइमिंग आपको कम ले करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारा एग्ज़ाम के अंदर, टाइमिंग कम करना। तो आप जो वीक हैं वो 50 मिनट या 55 मिनट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है 50 क्वेश्चनों के लिए। और अपना जो टाइमिंग है क्वेश्चन सॉल्व करने का, उसे आप और बढ़ा सकते हैं। जैसे जिन बच्चों को अच्छा है मैथ, वो अपने 10-5 क्वेश्चन यदि डाउट के आते हैं, तो आप 20-25 मिनट में अपना सॉल्यूशन खोज के निकाल के सेव कर लो। लेकिन जो बच्चे वीक हैं वो चाहे 1 घंटा दे दें आराम से, और एक्स्ट्रा उन्हें सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल इजीली चीज़ें समझें, ये नहीं है कि भागा दौड़ी में इधर से प्रेशन, आपके 40 क्वेश्चन आए, 10 डाउट हो गए, डाउटों पे ध्यान ही नहीं दिया, फिर अगले प्रैक्टिस मॉक टेस्ट पे अगले दिन लग गए। बिल्कुल उन 10 डाउटों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर करिए, कोई उनमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे आपको अगर उसी दिन 1 या 1.5 घंटे तक क्यों ना लग जाए उन 10 डाउटों में, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण बात है, अब चौथा सेक्शन हमारा जीके का। मैं इसे इम्पोर्टेंट क्यों कह रहा हूँ, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा और यही आपको सिलेक्शन से दूर ले जाएगा। क्योंकि जो बाकी मैंने तीनों सेक्शन बताए हैं, वो मेरे हिसाब से, मुझे उम्मीद है कि उन तीनों सेक्शन में ना तो कोई फेल होगा, क्योंकि यहाँ सेक्शनल कट ऑफ भी मायने रखती है, और ना ही उन तीनों सेक्शनल में किसी का स्कोर 35 और 40 तक आएगा, 40 से ऊपर ही रहेंगे, ठीक है। और इम्पोर्टेंट हमारी यहाँ इसलिए बन जाती है क्योंकि ये जो जीके है ये हमें सेक्शनल में, यदि हम उसमें 90-90 तीनों में ले आए और यहाँ हमारा सेक्शनल 49 यदि नंबर हमारे रह गए, तो हमारे वो जो 90-90 हैं हमारे किसी काम के नहीं हैं। तो यहाँ मैंने इसे इम्पोर्टेंट इसलिए कहा है। तो यहाँ हमें थोड़ा टाइमिंग भी ज़्यादा देना है, ध्यान भी थोड़ा ज़्यादा रखना है। हमें जीके को कैसे बांटना है, एक हमारी जनरल नॉलेज हो गई, एक हमारी जनरल साइंस हो गई, और एक हमारा करंट और थोड़ा बहुत जीके जो आती है 2-4 क्वेश्चन,
यूपी जीके के हो गए। ठीक है, तो इस हिसाब से बांटा है। तो आपको डेली जनरल साइंस बहुत अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, मेरा मानना तो ये है कि जीके को आपको कम से कम पूरी जीके का 50% साइंस पर खर्च करना है, टाइमिंग और फोकस, और 50% में पूरी जीके रखनी है। इतिहास, भूगोल वगैरह सारी चीज़ें 50% में, 50% साइंस के लिए। ठीक है, तो कैसे करना है आपको, 1 घंटा स्पेशल आपको साइंस पढ़नी है। ठीक है, यदि और टाइमिंग है तो आप 1.5 घंटा भी पढ़ सकते हैं। आपको इतनी साइंस पढ़नी ही पढ़नी है। और 1 घंटा आपको जीके पढ़नी है। जीके में आप चाहे तो आपके पास नोट्स हों, या आपने पहले से कोई बुक जो है प्रेफर कर रखी है वो हो, या लूसेंट हो, क्योंकि इस टाइम बुक बदलने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो आपने पढ़ी है उसी को रिवीजन कर, और आधा घंटा डेली आप करंट पढ़ते रहें। स्पीडी की आप मैगज़ीन है उसे ले लीजिए, स्पीडी की अच्छी आती है, 6 मंथ की ले लीजिए। और उसे लेने के बाद धीरे 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 आधे घंटा, बिल्कुल जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं हम उसी हिसाब से, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना। आधा घंटा बैठ गए, सुबह सुबह मॉर्निंग में जैसे अखबार पढ़ते हैं कि कौन क्या है, क्या हुआ हमारे देश में, कौन सी योजना लॉन्च हुई, ये बिल्कुल नॉर्मली वे में, बिल्कुल ये मत सोचो हमें याद करनी है। आधे घंटा पर डे पढ़ते और जो चीज़ें हैं उन्हें टिक करते हैं। बाद में जब आपका पेपर आएगा तो उन्हें दोबारा रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना होगी। बिल्कुल इजीली आप उन्हें दोबारा से रिवाइज़ कर लोगे और आराम से जो क्वेश्चन आएगा, एक दो चार, वो बिल्कुल इजीली हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल भी करंट अफेयर्स पर इतना प्रेशर ना लें बहुत ज़्यादा, कि डेली 1-1 घंटे की वीडियो करंट अफेयर्स के लिए आप देख रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। यदि आप जीके के अंदर 25+ का स्कोर कर रहे हो तो मैं मानता हूँ ये एक आपका पुअर स्कोर है। एक एवरेज का हो पुअर स्कोर, 25 है, 26 है, 27 है, 28, एक एवरेज स्कोर इसे मान के चलिए। यदि आपका स्कोर जीके के अंदर 30+ है तो एक गुड स्कोर है, और यदि आप 35+ जा रहे हो 50 में से तो ये आपका एक बेस्ट स्कोर है। और यही आपको मेंटेन करना है। ये नहीं है कि आपको 25-26 क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे हैं, 50-55 60 तक आपके नंबर आ रहे हैं तो आप समझो कि जीके मेरी कंप्लीट है, क्योंकि ये आपको फेल कराने में सबसे ज़्यादा रोल अहम करेगी। तो फेल यदि आप हो गए तो सारी चीज़ें आपकी बेकार हो जाएंगी, क्योंकि आप 50-55-60 तक आप अपना स्कोर करके लेके चल रहे हो जीके के अंदर, और आप पेपर यदि जरा सा भी कठिन आ गया तो यकीन मानना बच्चों, आप सभी 50 से नीचे दिखाई दोगे, जैसा कि 2016 सब इंस्पेक्टर में हुआ था। ठीक है, वैकेंसी भी खाली चली गई थी। तो ये चीज़ आपको बेसिस फोकस करना है कि जीके को आप 35 क्वेश्चन जो हैं वो लेके चलना है। 70+ आपका स्कोर लेके चलना ही पड़ेगा। यदि जीके टफ भी आती है, साइंस थोड़ी टफ भी आती है, तो आपको नुकसान उठाना ना पड़े और आप 50 के ऊपर ही रहो। तो चलिए, ये चीज़ें मेरी समझ में आई होंगी। मैंने बहुत अच्छे से चीज़ें आपके लिए सजोई थी, लिखी थी, बहुत अच्छे तरीके से जो टाइम टेबल है, ये पढ़ने का तरीका है, बहुत अच्छे से बनाया था। तो चलिए, आप सभी को ये कंटेंट मेरा पसंद आया होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ सभी को। राम राम, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।